Hello everyone. Hello. Hello everyone. Welcome back to your channel. आज मैंने NICL AO का एग्जाम दिया था। अभी जस्ट देख के आई हूँ। ठीक है, तो मेरे अटेम्प्ट बता देती हूँ आप लोगों को कितने हैं। जस्ट मिनट। टेलीग्राम पर मैंने बता दी है। वैसे देखो, टोटल 88 किए मैंने। इंग्लिश में 25 है, रीजनिंग में 35 है और क्वांट में 28 है। ओके, रीजनिंग का पेपर मैंने 3 महीने पहले ही कर लिया था, बिकॉज पॉसिबिलिटी मैंने हर दो हर पजल पर मैंने 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी। तो एक पॉसिबिलिटी हाफ लाइन में, हाफ मतलब जैसे 5 लाइन होती है, उसमें 4th लाइन पर एक पॉसिबिलिटी कट हो जाती थी और बाकी एक पॉसिबिलिटी बन जाती थी। तो मैंने बना लिया था, फिर पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जल्दी बन गया पेपर। ठीक है, रीजनिंग का ये रहा। और इंग्लिश में मैंने 25 किए हैं। मैंने बहुत सोच समझ के इंग्लिश में किए, क्योंकि मेरे इंग्लिश में नेगेटिव होते हैं जब मैं मॉक देती हूँ तब भी, और एग्जाम में तो 2-3 मार्क्स कटते ही हैं इंग्लिश में। तो मैंने 25 ही किए हैं इंग्लिश में। ठीक है, एंड रीजनिंग का मैंने बता दिया 35, और क्वांट का 28 किए हैं। क्योंकि क्वांट में देखो, जो DI आई थी, 2 DI आई थी। एक तो DI ठीक थी, वैसे लेवल ठीक था, और ठीक है 3-4 लाइन्स में थी, वो हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और DI थी मेल और फीमेल वाली। ठीक है, तो उसमें वो क्वेश्चन थे बहुत घुमा के दिए हुए थे, तो वो मैंने वो बना तो लिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो फिर मैंने कर ही लिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर लिए। उसमें 2 क्वेश्चन तो इतने बड़े थे, जैसे इतना बड़ा ऐसे इतनी बड़ी लाइन में था, तो भी मैंने कर लिया। फिर इसके चक्कर में मैंने फिर एक जो लास्ट केसलेट थी वो मैंने नहीं देखी, ना मैंने की और ना मैंने देखी, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं था। ठीक है, बाकी ठीक था। एंड अर्थमेटिक में क्या क्या आया था, देखो एक एज पर क्वेश्चन था, एक SICA पर था। ठीक है, और एक और 4 से 5 क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, और 3 से 4 या 4 से 5 वो थे नंबर सीरीज। लॉजिक ठीक था, नंबर सीरीज का वही लॉजिक आ गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और पजल पजल बताऊँ किस पर आई थी। एक तो अनसर्टेन वाली पजल थी, उसमें यहाँ पर तो मेंबर लास्ट था, D था आई थिंक, और यहाँ पर जैसे 4th ऐसे था। और उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें 16 मेंबर आ रहे थे जैसे। ठीक है, और एक क्वेश्चन रीजनिंग में ये था, देखो जैसे 4-5 क्वेश्चन थे उसमें, जैसे ट्रू वाले थे, तो एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया था जिसमें नॉट ट्रू था। तो आप लोगों ने गौर किया नहीं किया वो मेरे को नहीं पता। एंड एक सिनोनिम था इंग्लिश में, अप्रोच करके। ठीक है, एंड इंग्लिश में क्लोज टेस्ट था, 6 मार्क्स का। एंड एक RC था। ठीक है, और RC का टॉपिक था वो लव पर था, वो लव पर क्या था, आई थिंक लोग बाहर घूमने जाते हैं तो एक ऐप पर था, तो एक ऐप बनाया था, वैसा समथिंग ऐसा ही था RC। ठीक है, एंड और कुछ केस लिए मैंने बताई दी। और बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों का कैसा हुआ एग्जाम, एंड अटेम्प्ट बताना अपने। एंड और कुछ अर्थमेटिक पर क्वेश्चन थे, देखो जैसे 3 हो गए, 3 DI हो गए, 5-5 क्वेश्चन समझ के ले लो, तो 15 क्वेश्चन इस पर और 10 क्वेश्चन वो और 10 अर्थमेटिक थे। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन ऐसे हो गए। बाकी पजल मेरे को याद नहीं आ रही। एक तो मंथ बेस्ड पजल थी, एक अनसर्टेन वाली पजल थी। ठीक है, एंड इनइक्वालिटी थी 3 से 4। ठीक है, और एक डायरेक्शन था, और कुछ एक और पजल थी, वो नेम, वो बॉक्स वाली। मेंबर 9 थे आई थिंक, समथिंग मेरे को याद तो इतना ही आ रहा है, 9 थे। बॉक्स वाली पजल थी। और कौन सी, 5, 10, 15,
और एक और पजल थी, वो मेरे को इतना याद आ रहा नहीं, यार मेरे को याद, आप लोग बताना कितने और क्या क्या था। बाकी दैट इज माई साइड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभ्यास मैगजीन की वो मैं अपलोड करूंगी आज तक, अभ्यास मैगजीन का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज शाम तक अपलोड करूंगी, नहीं तो कल मॉर्निंग में कर दूंगी जल्दी से, ठीक है। और कोई डाउट हो, बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हो डिस्कशन करने के लिए, कैसा गया एग्जाम, कैसा हुआ। बाकी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेंस की करनी है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो मैं लाऊंगी, NSE उससे रिलेटेड, तो उसमें NSE में कंप्यूटर भी है, ठीक है, तो वो भी अपन को करना है। और CA तो कर ही रहे हैं, बाकी मैं CA अब से वापस स्टार्ट करूंगी, मैंने 4-5 दिन से CA नहीं किया था पहले, मैंने CA के टारगेट बंद कर दिए थे देने, क्योंकि मेरा एग्जाम था इसलिए। बाकी आप लोगों ने किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं स्टार्ट करूंगी अब से, कल से वापस स्टार्ट करते हैं, मंडे से न्यू थिंग्स स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को कोई डाउट हो तो, एंड आप लोगों को कोई प्रैक्टिस क्यूज और कुछ करना हो तो गाइडली से या स्मार्ट क्लास से आप कर सकते हो, यूज कोड PAN, ओके। और मैं ग्रुप का बता देती हूँ, मैं ग्रुप देखो जस्ट ये रहा, जो मैंने देखो सॉरी इंग्लिश के वो मैंने जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगे वो भी है, और एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ये था, बता याद आ गया, आइदर ऑफ से संबंधित। एरर तो बहुत इजी थी, एरर तो जैसे एक में एन लगा हुआ था तो ए था उसमें, और एक आइदर एंड लगा हुआ था तो और होगा, और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, सब्जेक्ट सिंगुलर था और वर्ब प्लूरल लगी हुई थी, ठीक है। और एरर इजी था, और वो एक जो ना वर्ड मिस पेल्ट वर्ड, वो भी मेरे को सारे सही लग रहे थे, ऑल ऑफ करेक्ट, मैंने दो दो क्वेश्चन में ऑल करेक्ट लिखा है, किया था। बाकी देखते हैं, बाकी ये देखो अपडेट देती हूँ मैं मेरे चैनल पर, जैसे ये मैंने आज दिया था, ठीक है, मोटिवेशन है। बाकी मैंने एक PDF भी सेंड की थी, देखो सिस्टम में कह रहे हैं ओपन नहीं हो रही है, देखो ओपन हो रही है, वो भी अच्छे से ओपन हो रही है। ये वो PDF है जो मैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट देती हूँ, तो उसमें मैं जो रॉन्ग करती हूँ या मेरे को लगता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट लिखा जा सकता है, इसका मेरे को पता नहीं था, तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो ये सारे मॉक के मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, तो मैंने आज सेंड कर दिए, मैंने कहा थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे और थोड़ा बहुत लर्न कर लेंगे। तो इसमें इंग्लिश ग्रामर भी ऐड है इसमें, और वोकैब भी ऐड है, और प्रिपरेशन होती है जो रॉन्ग करते हैं अपन लोग, तो वो भी ऐड है इसमें, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ऐड कर ऐसे अपने नोट्स बना सकते हो डिजिटल इंग्लिश में, वहाँ पे जैसे कहीं पर भी अपने मोबाइल लेके रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। दैट इज माई साइड, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हो, ओके। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय बाय।